नमस्कार दोस्तों, पेपर टैक्स की ज्ञान चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रणय जी। प्रणय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय पटेल पेपर टैक्स की ज्ञान चौपाल में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रणय जी, जब भी कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरू करने की सोचता है तो उसके सामने सबसे पहले जो प्रश्न आकर खड़ा होता है वो यह होता है कि वो कौन से स्ट्रक्चर या कौन से प्रारूप को चुने अपने बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर प्रचलन में हैं और उपलब्ध हैं बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए। भारत में सबसे प्रचलित 4 जो बिजनेस स्ट्रक्चर चल रहे हैं वह हैं प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे हम LLP कहते हैं। दोस्तों, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी, इसलिए मैं आगे बढ़ते हुए आप लोगों का ध्यान LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ ले जाना चाहूँगा। हम सब सामान्य रूप से उत्साहित हैं LLP और प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको 4 ऐसे कॉमन बेनिफिट्स बताऊंगा जो आपको LLP में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों में अवेलेबल मिलेंगे। पहला है यूनिक नेम। आप जिस नाम से अपनी कंपनी LLP का रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो नाम यूनिक हो जाता है। उस नाम से कोई और कंपनी LLP इंडिया में रजिस्टर नहीं हो सकती। दूसरा है बेटर ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। आपकी कंपनी का या LLP का डेटा एक पब्लिक डोमेन में होने के कारण किसी भी समय कोई भी व्यक्ति द्वारा डाउनलोड या देखा जा सकता है, एक नॉमिनल फीस पे करने के बाद। तीसरा है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स LLP के केस में अपनी शेयर होल्डिंग या अपने कॉन्ट्रीब्यूशन तक ही लायबल होते हैं। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कंपनी को या LLP को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कितनी भी पूंजी से अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं। अब आते हैं हम डिफरेंसेस, ये जो यह तय करेंगे कि आपको कंपनी या LLP में से क्या बेस्ट है आपके लिए। देखिए, सबसे पहला आता है रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट। LLP के केस में रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट थोड़ी कम होती है, कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट हाई होती है। कंप्लायंस का लेवल, देखिए, कंपनी के केस में कंप्लायंस का लेवल हाई होता है क्योंकि उसमें कुछ रेगुलर कंप्लायंसेस होते हैं। LLP के केस में कंप्लायंसेस थोड़े से कम होते हैं। ऑडिट की रिक्वायरमेंट, कंपनी में आपने व्यवसाय करा हो चाहे ना करा हो, आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है, जबकि LLP के केस में कुछ सीमाएं दी हुई हैं कि अगर आप उस सीमा से पार जाते हैं तभी आपको ऑडिट कराना है। चौथा पॉइंट आता है फंडिंग का। दोस्तों, किसी भी व्यवसाय को फंडिंग की हमेशा आवश्यकता होती है, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फंडिंग लेना थोड़ा सा आसान है, जबकि LLP में कठिन है, क्योंकि LLP में अगर आपको फंडिंग लेना है तो आपको उसे पार्टनर बनाना पड़ेगा, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि प्रणय जी द्वारा बताई गई बातें खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी जो अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। कुछ नई बातों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आप हमको सुनेंगे। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने घर पर रहें। धन्यवाद।